नहीं दी। मुखिया जोगेंद्र भी एक दिन आया था। अब भुट्टू हम लोग का दिक्कत कर रहा है डेली डेली, वही हमको अच्छा नहीं लग रहा है। बिना कोई उपाय नहीं है, आगे तक पहुंच जाएगा तो तुम्हारा ऊपर में जेल होगा, तो इसको खुदवाना पड़ेगा। बहुत धमकी दे रहा है, बोल रहा है तुम्हारा ऊपर में केस होगा, नहीं खुदवाना होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि उसको आगे तक देखना चाहता है। कितना रुपए आपको देने की ऑफर आई थी? 10,000 20,000 ऐसे बोल रहे हैं। मतलब 20,000 रुपए आपको मतलब कि दिया जा मतलब वो लोग कह रहे थे कि 20,000 रुपए ऊपर से ले लीजिए हाँ, और ऊपर से ले लीजिए, अब हमारा पुकरा बनेगा आगे। पर जोहार साथियों, झारखंड में मनरेगा घोटाला किस तरह से किया जा रहा था और अब जो खुलासा हमने मंगलवार के दिन किया, उसके बाद जो पूरी घटना घटी, जो घटनाक्रम था, उसको लेकर हम आज आपके सामने आए हैं कि आखिर किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी, पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और जो गांव के बिचौलिए हैं, उन लोगों ने किस तरह से तमाशा बनाया, उन लोगों ने पूरा जो घटनाक्रम था उसको किस तरह से दोहराने का कोशिश किया और पूरा जो यह खुलासा था जो जटके कुम्हरजोरी पंचायत में जटके कुम्हरजोरी पंचायत के चालधवा गांव में तालाब निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल छाजन और समतलीकरण में घोटाला किया था, उसका जब हमने खुलासा किया तो बिचौलिए साथ ही साथ उक्त पंचायत के जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी इन लोगों के मिलीभगत से जो लाभुक परिवार हैं, जो आदिवासी पीड़ित परिवार हैं, उनको बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ उसी लाभुक परिवार के जेठा सोरेन मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अभी उनके साथ खबर लगने के बाद, जो खबर प्रकाशित हुई घोटाले को लेकर, उसके बाद उनके साथ क्या क्या घटा है। क्या जेठा सोरेन जी, क्या हुआ जो खबर लगा उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ है? खबर आ गया, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, वही मैं लगा रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ फिर से। रोज दिन हम लोग का सुबह सुबह आके दिक्कत कर रहा है, ऐसा ऐसे खुदवाना क्या करना होगा, बात को समाप्त करेंगे, क्या करेंगे। खबर तो आगे तक पहुंच गया, पत्रकार भी साथ मेरे साथ भी। कौन लोग आपके घर पे आ रहे हैं बार बार? वो इतना घोटाला किया, समिति हमको साहब, जानकारी नहीं दी। मुखिया जोगेंद्र भी एक दिन आया था। अब भुट्टू हम लोग का दिक्कत कर रहा है डेली डेली, वही हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है वो लोग? उसको बोल रहे हैं खुदवाना होगा, इससे कोई लफड़ाबाजी नहीं है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, आगे तक पहुंच जाएगा तो तुम्हारा ऊपर में जेल होगा, तो इसको खुदवाना पड़ेगा। मतलब धोखाधड़ी जो लोग हैं उन लोगों ने धोखाधड़ी किया आपके साथ, बिचौलियों ने और सरकारी कर्मचारियों ने, और आप पर ही दबाव बना रहे हैं कि आप पर मुकदमा दर्ज होगा, केस होगा आप पर, यह उन लोगों का कहना है। हाँ, उसको हमको फसला फुसला कर रहा है। धमकी को मार के नाम पर केस हुआ। मेरे ऊपर में बहुत धमकी दे रहा है, बोल रहा है तुम्हारा ऊपर में केस होगा, नहीं हम्म। खुदवाना होगा। वही मैं खोज रहा हूँ कि उसको आगे तक देखना चाहता है। और किस तरह की बातें हुई और कल क्या हुआ और उसके पहले वाले दिन में क्या हुआ था? आज भी सुबह आया था, सुबह भी इसी तरह बोल दिया, डेली ला रहे हैं, खुदवाना होगा, क्या करना होगा। बहुत हम लोग फसला फुसला कर रहे हैं डेली डेली, वही हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कितने लोग आते हैं रोज आपके घर पे? मुखिया भी आता है, समिति भी आया था, वार्ड भी आया था, और जो बिचौलिए हैं उसको भी। वो भी आ रहे हैं? हाँ, वो भी आ रहा है, बिचौली सब भी। बिचौलिया क्या कहते हैं? उसको भी बोल रहा था तुम्हारा पोखरा मंजूर हुआ था, उसको भी जोगेंद्र भुट्टो भी बोल रहा था कि बनाना ही पड़ेगा, हम लोग का मौजूद है, पशु मान गया। और भी किसी तरह का आप लोगों को लोभ दिया गया है, लालच दिया गया है? पैसा कौड़ी से हमको बोल रहे थे इतना ले लो, फिर बनाना होगा। कितना रुपए आपको देने की ऑफर आई थी? 10,000 20,000 ऐसे बोल रहे हैं। मतलब 20,000 रुपए आपको मतलब कि मतलब वो लोग कह रहे थे कि 20,000 रुपए ऊपर से ले लीजिए हाँ, और ऊपर से ले लीजिए, अब हमारा पुकरा बनेगा, आगे तक बात नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो लोग पोखर जो तालाब है उसको खोद देंगे। हाँ, ऐसे बोल रहे बुखार के बना देंगे। और जो प्रधानमंत्री आवास जो आपका जो धांधली हुआ था, उसके लोग भी आ रहे थे क्या? हाँ, उसके भी वो
प्लास्टर भी नहीं किया, दरवाजा भी नहीं दिया। वही तो उसको लेकर भी किसी तरह की बातें हुई? इसका बात तो ऐसे बोल रहा था, वो तो बहुत पहले का है, वो तो झंझट नहीं है इसका, तो पोखरा का लफड़ा चल रहा है। और जल छाजन और जो समतलीकरण का जो योजना आपके परिवार के सदस्यों के नाम पर है, वो उन योजनाओं को लेकर क्या हो रहा है? वो योजना पर हो रहा है यही, जो इसका तो हम उसको भी बोल रहा था किया, उसका तो तुम्हारा भाई के खुदवा दिया, भाई वाला खुदवा दिया, तुम्हारा नहीं बनाया। उसको बोल रहा, मुझसे बोल रहा था कहीं नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा खराब है, चेंज करेंगे, फिर उसको जो बना हुआ था ये लफड़ा खत्म करेंगे। मेरे ऊपर भी रिलीफ आया था, वही भी नहीं बनाया, बहुत लफड़ा है। और अभी जो मुझे पता चला है कि पत्रकारों पर कुछ मतलब कि बेबुनियाद अफ़वाह फैलाया जा रहा है, क्या वो लोग कह रहे थे? पत्रकार भी बोल रहा था, वो उसको भी फंसा दिया, उसको भी इधर आने का जरूरी नहीं है। कौन बोल रहा था ये बात? उसको भुट्टो क्या बोल रहा था आपको पत्रकारों के बारे में? पत्रकार के बारे में उसको बोला था, उसको भी कहे बुलाएगा घर में, हम लोग भी खत्म करके वही बांट रहे, उसको भी 10,000 दिया है। मतलब कि पत्रकारों को उन्होंने 10,000 रुपया ऑफर किया है हाँ, और पैसे दे दिया। और मतलब हम लोग उसके बाद जो खबर को भूल जाएंगे, उनका हाँ। यह आरोप है। हाँ, इसका मतलब हम कह रहे थे कि पत्रकार के सामने में बैठे और अब क्या मतलब कि आपको किसी तरह का मतलब कि वो लोग दबाव बना रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको क्या लगता है कुछ नुकसान होने की आशंका है? हाँ, नुकसान होने की सकता है। अच्छा, और ग्राम समाज के लोगों को भी वो लोग लगातार कुछ बोल रहे हैं क्या? उसको भी बोल रहे बना दो, तुम्हारा पोखराया है, क्यों नहीं दे रहा है इसको। हम लोग का गाँव बोला ठेकेदार है, हम्म। हम बोले कि नहीं देंगे, बिना वो पत्रकार के साथ नहीं करेंगे हम। उसको उसको भी बुलाओ, वीडियो सी उसको भी बोला, तब होगा इसका फैसला, का नहीं होगा। वही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। देखिए, पूरा जो मामला है, जेठा सोरेन बहुत ही आदिवासी युवक हैं, वो बहुत ही साफ लहजों में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने, जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने मुझे बताया कि जब खबर लगी उसके बाद में प्रखंड के जो मनरेगा कर्मचारी हैं और साथ ही जो पदाधिकारी हैं, वो उक्त स्थल पर पहुंचे थे, मतलब चालधवा गांव पहुंचे थे, और तालाब निर्माण को लेकर उन लोगों ने वहां पर जांच पड़ताल किया। जो वर्तमान की बीपीओ मैम है, वो वहां पहुंची हुई थी, क्योंकि इस मामले को प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेश्वर साहब को संज्ञान में दिया गया था। उसके बाद बीपीओ मैम जब वहां पहुंची, तो उसके बाद फिर से पत्रकारों ने उनसे कांटेक्ट किया, तो बीपीओ मैम का कहना था कि आप लोग कार्यालय आइए, कार्यालय में बैठकर बात करेंगे। उन्होंने साफ लहजे में नहीं कहा कि वहां पर घोटाला हुआ है या नहीं। पत्रकारों ने बार बार यह जानने की कोशिश की कि आखिर उक्त स्थल पर कार्य क्यों नहीं हुआ, लेकिन इसको गोल मटोल घुमाने की कोशिश की गई। और अब जो बकायदा यह जो पूरा मनरेगा घोटाला का एक कहानी है, वह सामने आ रहा है कि किस प्रकार से एक आदिवासी परिवार को लाभुक बनाकर गलत तरीके से पैसों की अवैध निकासी की गई और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। यह पूरा मामला जो है बोरियो प्रखंड के जटके कुम्हरजोरी पंचायत अंतर्गत चालधवा गांव का है। हम दो सवाल सरकार के उन सिस्टम से करना चाहते हैं कि आखिर मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, जेई मनरेगा जेई हैं, या फिर रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव हैं, या फिर पंचायत के जो मुखिया हैं, उन लोगों ने तब तक इस पर आवाज क्यों नहीं उठाया कि इस परिवार के साथ धोखाधड़ी किया गया है? क्योंकि और जेई से एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो जेई से है कि आखिर जेई ने कैसे बिना किसी तालाब निर्माण किए ही जियो टैग कर दिया, और पैसों की भुगतान किस तरह से और किस आधार पर कर दी गई। सवाल सरकारी कर्मचारियों से है, सवाल उक्त पंचायत के मुखिया से है और जनप्रतिनिधियों से है, और गांव के बिचौलिए किस प्रकार से अभी हावी हो रहे हैं। मनरेगा जो योजनाएं हैं उस पर गांव के बिचौलियों का हावी होना झारखंड में लगातार देखा जा रहा है। सवाल अनेकों हैं, लेकिन जवाब सिर्फ सरकारी अधिकारी और सिस्टम में बैठे लोग ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ सवाल करते हैं, लोगों का काम है आरोप लगाना। लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों को 10,000 रुपये में खरीद लिया गया, लेकिन यह पूरी तरह से अफवाह है। हम आदिवासी मूलवासी समुदाय के पत्रकार हैं और अपने समुदाय को लेकर के चिंतित रहते हैं
कि किसी भी प्रकार से आदिवासी मूलवासी लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे फिर किसी भी प्रकार की निजी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम फिर से आपको इस पूरे मनरेगा घोटाले को लेकर अपडेट करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, जोहार।